राम। साधु जी मुंह के नजदीक रखो। घर में सभी को दिक्कत बनी, धन तंगी है, आपस में कलेश बना, आपका भाई बहुत परेशान है, आय के स्रोत को लेकर के उसे सफलता नहीं मिल पा रही। पत्नी की अर्जी, माइक सुनो, तुम पत्नी की लुगाई की अर्जी लेके आए, पत्नी की अर्जी लेकर आए, जॉब योग बन जाएगा, चिंता ना करें, तैयारी तेज कर दें। 7 महीने के बाद चंद्रमा खुल रहा है, आप भी आगे कार्य में सफल होंगे, चरम रोग ठीक हो जाएगा। परिवार की एकता के लिए नाग देव का स्थान घर पर दे दें। यही नाग वर्तमान में हर साल सताता है। माइक से बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारे कुल पूज्य हैं, ये सताते हैं। तुम्हारा मकान बना 2 कमरा सामने वाला, 2 कमरा सामने है, उसके आगे में जो है नाली बनी हुई है, वर्तमान में 3 पत्थर डले हुए हैं, सफेद रंग की कुर्सी तुम्हारे एक कमरे में वर्तमान में डली हुई है। वहां पर पुराना वाला स्थान था, उसमें नव निर्माण किया गया है, और जो नव निर्माण पुराना वाला मकान अलग जगह है, यहाँ पर अलग जगह आ गए हैं। भाई और पिता तीनों अलग अलग हो गए हैं, तुम अलग हो, भाई अलग है, पिता अलग है, कलेश इतना भयंकर हो गया है। और तुम यहाँ पर बुआ जी के साथ में रहते हो, बुआ जी का सपोर्ट करते हो, यहाँ से तुम काम करते हो, और तुम्हारी पत्नी वर्तमान में तैयारी कर रही है, और तुमने घर बैठे ये सोचा था कि हमारा पूरा बता देंगे तो जिंदगी भर के लिए बाबा का भक्त बन जाएंगे, ठटरी के डरे। बोलो हाँ या ना। ये है तुम्हारी डिटेल। और तुम नाग देवता को स्थान दो, हम तुम्हें कवच देंगे, जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा, और हर हाल में तुम्हारी पत्नी को भी सफलता मिलेगी, और आय के स्रोत बढ़ेंगे। और ये 7 महीने के अंतर्गत ना हो, अगर पेशी करोगे तो, और नियम नहीं करोगे तो ना हम भगवान हैं, ना तुम इतने बड़े बारे भक्त हो, लेकिन अगर नियम करोगे तो जो कह दिया वो हो करके रहेगा। कोई बात में संदेह? माइक से बोलो। कोई संदेह नहीं, कोई गलत? चलो एक बात और, जब से मैं देखता आ रहा हूँ यूट्यूब पे, पूरा विश्वास और भरोसे के साथ। और मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा दोस्त है वो भी आया हुआ, मैंने उसको रात ही खबर थी, उसको बुलाया मैंने यहाँ पे। वाह, सचिन नाम है इसका, बैठा हुआ है, वाह, हर चीज लगाइए गुरु जी। पिछली बार जब आप आए थे तब भी हम गए थे, वहाँ पे बारिश थी बहुत। कहाँ पर? यहाँ दिल्ली आए थे। हाँ जी। और गुरु जी में एक चीज, जो हमारा कमरे बने थे यहाँ तो चौतरिया दी है, उसी के बारे में हम निकाल। पापा हमारे किसी चीज को मान लो, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। अब भाई आ जाएंगे, हम बुलवा लेंगे, हम पर छोड़ो, वो तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारे भाई को बुलवाना हमारा काम है। हमने जो तुम्हारे कमरों के बाहर वाला जो एरिया निकाला है, उस एरिया के बारे में भी हमारे पास जानकारी आ गई। वो देवस्थान सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अचीकत हो रही है, अपवित्रता हो रही है, जिस कारण से बीच बीच में आवेश आता है। लेकिन ये नाग देवता को हम मनवा लेंगे, ये हमारा काम है, तुम्हारा विषय नहीं है। तुम तो नियम करो, पेशी करो। भाई अदृश्य चीज़ों में तुम नहीं हो, दृश्य चीजों में हम नहीं कुछ कर सकते, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अदृश्य सफलता की जो अदृश्य शक्तियां, नेगेटिविटी है या सकारात्मक ऊर्जा भी है, उनको कैसे पॉजिटिव करना, आपको कौन सा रास्ता देना, ये हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का काम है। हमने तुम्हारे घर पर सेना भेज दी है, दरवाजे की कुर्सी पर हमने उनको बैठा दिया है सेना को। अब वो तभी वापस आएगी सेना जब तक वो नाग मान नहीं जाएगा। बोलो सीताराम। कोई बात में संदेह? और तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि जब नव निर्माण, ये पुनर्निर्माण किया था, तब आपने इसको स्थान जो है ये पुराना है, अभी का नहीं, पुराना है, उसको नवनिर्मित करवा करके आपने करे। तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ, तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ। इस बात की बहुत खुशी है, आशीर्वाद, कल्याण हो तुम्हारा। तुम्हारे भाई आ जाएंगे। अगला नंबर बढ़ाइएगा। राम। साधु जी, अरे साधु जी, हेलो। बस गुरु जी, मैं ये कन्यादान देना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माताई, वहाँ पंडित जी को सौंप दो। समावा है माता, धाम पे आ जाए। ठीक, अब नंबर तो उनके ऊपर है, सिग्नल आए हम तो बुला ले, माताई लग जाए पक्का, आशीर्वाद। ये पंडित जी को सौंप। आइए बहना। सीताराम बहना, तुम्हारा क्या कहना?
जय हो राजा। इस तरफ मुंह कर लो हनुमान जी की तरफ। राम, गुरुजी सीताराम कहो, बालाजी सीताराम कहो। तो तोरे बारे भर में नहीं बताऊं न तें लिखेरा तोरी ठटरी, ज्यादा होशियार ना बन। कहां से आई बहना? माइक ले लो तो हमें बहुत उत्तम लाभ हो। सीताराम। सीताराम। सादरा थाने से, सादरा पुलिस स्टेशन के जो क्वार्टर है वहाँ से। अच्छा, पुलिस क्वार्टर? हाँ जी। काहे? मेरे हस्बैंड पुलिस में है। अच्छा। चालबाजी करके जो आओ उहे नहीं बुलाओ जात। बोलो क्या प्रश्न का समाधान आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते? मुझे आपको सब पता है। बालाजी, हमने तो लिख लिया जो हमें प्रेरणा लगी। मुझे एक तो मेरा सबसे पहले था कि मेरे भाई पिछले साल एक्सपायर हो गए थे मई में। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मतलब अकाल मृत्यु हुई है जी, कुछ कहते हम हैं, उसके उनको बारे कुछ में करा डिटेल में करा दे है। देंगे। और बोलें? सबसे पहला तो मेरा यही था, और दूसरा बस बच्चों के लिए पढ़ाई का, और तीसरा बस इनकी भक्ति सेवा में के लिए लगी। हमने बस पहले मेरा लिखा, सबसे पहले भक्ति है। बनी रहे, परिवार पर कृपा बनी रहे। आपने ऐसी अर्जी लगाई, बच्चों का प्रश्न लेकर आई, उनका भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल चिंता ना करें, अर्जी स्वीकार है। आप बालाजी की ही भक्त हैं। सालासर हनुमान जी की खूब दया है आपके ऊपर, उनका खूब आपने स्मरण किया, सालासर हनुमान जी का, आपका भी आशीर्वाद और बागेश्वर हनुमान जी का भी खूब आशीर्वाद है। दूसरा, भाई के बारे में प्रश्न लेकर के आई हैं, उनकी अकाल मृत्यु का रहस्य जानना है। अमुक डॉट डॉट डॉट, अब ये डॉट क्यों लिखा पता नहीं, स्त्री का हाथ है, प्रयोग किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका रहस्य बिना माइक के बताया जाएगा ताकि हम भी जेल ना जाएं और तुम्हारा भी काम हो जाए। ठीक है। साधु जी, बस मुझे भैया जो हमारा माइक बंद कर दियो। जहां भी हो, जो तुम्हारा पुराना वाला पैतृक है वहां की आप धाम पे हमको दे दो, और उनका हमने पूरा डिटेल निकाल लिया, किसी का बाल बांका नहीं होगा। जाओ, आशीर्वाद है। सीता, ये बहना, और अब अपने बच्चों को घर जाके कह देना, गुरुजी ने देखो तो उन्होंने वो किया था चैलेंज कि बालाजी अगर सच के होंगे तो वो बुलाएंगे, तो हम टीवी पे कह देते हैं कि लो तुम्हारा चैलेंज घर से ही, आई एक्सेप्टेड माय डियर लिटिल वृदा। वो अच्छा पढ़े, खूब आशीर्वाद। देव बाबू तुम्हारी 10वीं बढ़िया हो जाए, आशीर्वाद। हाँ, सेवा भी करना बहना, मेरी बहना। जाओ, हम उनका हमें मिट्टी तुम धाम पे ही दे दो। हाँ, पधारो। राम, तब तक अंगला। साधु जी, अरे बालाजी,
बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, अगली अर्जी गुरुजी की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी 2 स्वीकार हुई। दूसरे नंबर पंडाल में माताजी जो पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए खड़ी हैं, हाँ आ जाइए, उनको दौड़ कर आने देना, जो भी प्रशासन देख रहा हो उनको प्रवेश करा दे। दूसरी अर्जी गुरुजी की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा की कृपा से राम 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 जो खुला वाला मैदान है, मतलब तीसरे नंबर का पंडाल है, इसमें एक बालक विजय नाम का खड़ा हुआ है लास्ट की तरफ में, आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। और हमारे सामने दूसरे नंबर पंडाल के कोने में बरसाने के संत विनोद बाबा का चित्र लिए जो बालक खड़ा, वो भी आ जाए। हाँ जी, कहां से आए? बागेश्वर धाम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हम उन्नाव जिले से आए हैं, अभी तो हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, उन्नाव यूपी में, तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नोएडा में रहते हैं गुरुदेव। खास नोएडा में? हम कहाँ रुके हैं? दिल्ली में। हम दिल्ली में है क्या नोएडा में? सादरा में। दिल्ली में हो आप? अच्छा, दिल्ली में। चलो बाहर में हो, अपन दिल्ली में। माताजी पूछेंगी तो बताना पड़ेगा ना। राम राम पहली बार आए? गुरुदेव आज दरबार में काफी बार आ चुके हैं, हम 1.5 साल से आ रहे हैं। तो मिले पहली बार रहे हैं? जी गुरुदेव, पहली बार मिल रहे हैं। हे भगवान, 1.5 साल में मिल नहीं पाए? नहीं गुरुदेव। अरे राम राम। 4 बार धाम पे भी हो आए हैं? जी गुरुदेव। लो, आज बढ़िया सुन रही बालाजी ने। जी गुरुदेव। क्या समाधान आप चाहते हैं? पहले हनुमान जी का चित्र जो लाए वो दे दो। गुरुदेव किसी ने दिया था? लाओ हमको, बोलो क्या प्रश्न चाहते हैं? गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं, मेरे घर में कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर सब अक्सर बीमारी पड़े रहते हैं। ठीक है। और मेरे पतिदेव को उनके रोजगार में कुछ उन्नति नहीं हो रही है, और बच्चों का भविष्य। जी, और बोलो। और गुरुदेव मेरे यहाँ देवरानी की मृत्यु हो गई थी, वो जानना चाहते हैं किस तरीके से हुई थी। ठीक है, पढ़िए। बच्चे व सभी बीमार रहते, अस्वस्थता लगातार रहती, इन्फेक्शन बनता है, जुखाम बुखार सताता है, सिर पे बोझ बनता है, आर्थिक तंगी बनी हुई, उन्नति रुक गई है, पति बहुत परेशान रहते हैं, कारण पितरों का है, पितरों का उपाय करवा देवें, सभी परिवार स्वस्थ रहेगा। 2025 के 7वें महीने से आपके भविष्य में उज्ज्वलता आएगी, वह भवन निर्माण का योग भी पुनः नया का बन रहा है, जो आप करवाना चाहते हैं उसकी भी आपने अर्जी लगाई है, गलत है या सही? सही है। भवन निर्माण की भी अर्जी स्वीकार है, 2025 के 7वें महीने तक वो भी हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव की, गुरुदेव भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, वो जो मृत्यु के बारे में जानना है, उनकी सहज बताइए, उनके बारे में, मृत्यु का राज में, और कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्हें पहले प्रेत बाधा जरूर थी, ऊपरी बाधा थी, उसके बाद में ऊपरी बाधा से उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो इसमें मृत्यु नॉर्मल आई है। इसके बारे में उनके ही घर के अगर और जानकारी चाहिए, उनके ही परिवार के किसी सदस्य को और जानकारी लेनी चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। हमें आपको कवच देना है, सबको झाड़ा लगाना है, मंत्र चिकित्सा करनी है। हम मंगलवार की तीसरी पेशी में करेंगे, और जो पितरों का उपाय है वो आपको करवाना है। तब तक आप जो है बालाजी को अकौआ जानते हो? अकौआ आंकड़ा, अकौआ के 108 पत्तों की माला राम राम लिखकर बनाकर आप शनिवार के दिन हनुमान जी को पहना दीजिए। 5 शनिवार ऐसा कर दीजिए, 3 शनिवार में ही चमत्कार देख लीजिए। जाओ, बीमारी तीसरे में से ही आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है।
देवी हैं, उन्हें पता नहीं है। तुम्हारी सासू माँ को भी पता नहीं, मतलब तुम्हारी माता जी को भी पता नहीं। तो देवी हैं, देवी के कारण है। लेकिन जाओ, जय जय रहेगी। अब हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। जाओ, भजन करो, नियम का पालन करो, जय जय हो जाएगी। आशीर्वाद। भैया बात में कोई संदेह? कोई संदेह? बात समझ आई? निकल जाओ। दिल्ली से, दिल्ली में नजफगढ़ से पहली बार आए हैं? दरबार में कथा सुनने पहली बार आए। धाम पे 5-6 बार जा चुके। ओ, किसी को अपना विषय या आपने समस्या तो नहीं बताई? नहीं। पढ़ी लिखी तो हैं बहन जी? हाँ। राम राम बोलिए, क्या समाधान आप चाहती हैं बालाजी के चरण? हाँ, पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछो, हमें तो बताना। हाँ, हमने लिख लिया, पूछो। हाँ, ठीक है, ठीक है। कलेश, इसमें केस का किससे है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमने 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, माता पिता का बहुत हैरान है, शरीर में उनके जकड़न बना हुआ है, मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, आपके पति से विवाद चल रहा है, अलग करने के लिए उन्होंने आपके ऊपर, आपके साथ में मुकदमा है, आप सामंजस्य चाहती हैं, आप सामंजस्य चाहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात बहुत बढ़ चुकी है, मुश्किल है। मां कात्यायनी माता की साधना करें, सामंजस्य हो सकता। बच्चों में क्लेश अनवरत बना हुआ है, लगातार उपद्रव मचा। जाओ, आपके घर पर नवचंडी पाठ करने से क्लेश शांत होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे और पति के साथ आपका निर्णय 9वें महीने तक हो जाएगा। आशीर्वाद है। बराबर। उसके बारे में हमने देखा नहीं, 1 मिनट में बताते हैं हम। 1 मिनट में हम आपको बताते हैं। ओ वाह, जब पहली बार बाला